लगातार ये वो हमने देखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जब इक़्तिदार में आई थी तो कुछ जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो किसी और जगह कहीं और हवाले की गई थी और किसी और ने तयन किया था कि यहाँ पर कौन आके बराजमान होगा और बैठेगा और कौन चलाएगा ये वाले मामला। ये आप मोहसिन नकवी साहब का स्टेटस भी वही वाला देख रहे हैं और फिर फैसल वावड़ा साहब भी माशाल्लाह से वो भी अब लग ही रहा है कि वो सेनेटर हैं, बल्कि हो गए, यूँ समझे। आप गालिबन 88 में बिल्कुल 88 साहबजादा कयूम साहब जो साथ आए थे उनको मिले थे कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री गालिबन वो चलाएंगे। अब इशू ये है कि देखिए उस वक्त तो हम तो 11 साल एक आमरीत के बाद आए थे ना, तो मोहतरमा को बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़े, शहीद बीबी को बहुत सारे इश्यूज थे। यहाँ पे तो 13-14 जमहूरी जमातों का इत्तेहाद था, वो लोग तो यहाँ पे एक सिलेक्टेड को हटा के जमहूरियत नाफिज करने आए थे। क्या उन्होंने वो जमहूरी असूलों के मुताबिक चीजों को चलाया? अब आपने मोहसिन नकवी का जिक्र किया, क्या ये कौन सी ये जमहूरी रवायत है या क्या वो जो आइन के अंदर एक निगरानों वाला हमने कॉन्सेप्ट डाला है, हमने उसका कत्ल नहीं कर दिया कि एक शख्स जो कुछ दिन पहले तक एक सूबे का निगरान वजीर आला था जिसमें सबसे ज्यादा धांधली के मुबैना धांधली के इल्जामात लगे, अब वो अगली वफाकी काबीना में बैठ गए आके और वो सबके कैंडिडेट हैं। वो कह रहे हैं मैं सबसे मजबूत कैंडिडेट हूँ, सबका कैंडिडेट हूँ, चेयरमैन पीसीबी भी हैं वो। इसमें आपको कहीं कोई तो है कि सबके साथ उनके जो ताल्लुकात है वो इस्तवार है। जी, मुझे तो खुशी है, जाती तौर पे तो वो बड़े अच्छे इंसान होंगे, मुझे तो उसमें खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि क्या ये वो जमहूरियत है जिसकी बात यहाँ पे की जाती है। अब अली मोहम्मद खान साहब की रजा भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की। अब क्या पूरी पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब के अलावा कोई और सदर नहीं बन सकता था? क्या रजा रुबानी की या फरतुल्लाह बाबर की या एतजाज एहसन की, नैयर बुखारी साहब की या किसी और शख्सियत की कोई खिदमात कम है या वो कम डेमोक्रेट हैं? वो क्यों नहीं बन सकते? ये इशू है ना कि खानदानों से आगे चीजें निकलती नहीं है और ये सारी एक चीज पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने कभी भी, जब वो इवन 2008 के बाद पीपल्स पार्टी आई भी थी तो उन्होंने कभी भी प्राइम मिनिस्टरशिप अपने पास नहीं रखी थी, वो उन्होंने पार्टी में ही दी थी और अभी भी उनके जो वजीर आला हैं वो उनकी पार्टी से ही आते हैं। वो अलग बात है कि वो सेम मैन इज कंटिन्यूइंग, वो एक अलग चीज है। हाँ नहीं वो ठीक है, वो उसमें गिलानी साहब को भी लेके आए, राजा परवेज अशरफ साहब को भी लेके आए, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पर मैं ये बात करूं कि ये सियासी जमातों का राइट है ना, जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि अली भाई को आना चाहिए था, तो मैं ये कह रहा हूँ कोई और उसके ऊपर एतराज कर सकता है। लेकिन जहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारा इशू है, मुझे ये लगता है कि तमाम जमातों के अंदर वो जमहूरी माइंडसेट जो है वो नजर नहीं आता। जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी तो उनको इदारे भी बड़े अच्छे लगते थे, उनको बाजवा साहब भी बहुत अच्छे लगते थे, दीगर लोग भी बड़े अच्छे लगते थे, कानून साजी भी वो उनकी मदद से करते थे। जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने कहा कि हर सब कुछ हमसे वही करवा रहे थे, वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये जो आए हैं, क्या ये लोग आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हमें ये बताएंगे कि नहीं जनाब हमारा तो कुछ चलता नहीं था, जिस तरह आपने कहा कि काबीना में कुछ लोग तो हमें वैसे ही मिल गए। तो अगर यही जमहूरियत का मॉडल है तो फिर उसके ऊपर लोग क्वेश्चन तो करेंगे। सही है। मुझे पता है रजा अरुण साहब आपका क्या टेक है, ये क्या वजह है कि आप लोगों की गवर्नमेंट आती है, खैर आप लोगों ने तो अभी आईनी ओहदे रखे हुए हैं, उस पर इक्तफा किया हुआ है, लेकिन ये जो बाहर से आने वाला फॉर्मूला है, आप नहीं समझते दिस हैज टू स्टॉप? एक्चुअली यस इट हैज टू, मतलब एक पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो देती है, नून लीग वालों को मशवरा देना कि भाई हर बात नहीं ना माने। आप समझ रहे कि ये मशवरा नून लीग वालों को देना तो ये नून लीग को मशवरा नहीं देना, ना पीपल्स पार्टी को देना है। जिनको मशवरा देना है उनको समझनी चाहिए ना बात के, जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मंशूर पेश करती है उसकी एक प्रोग्राम होता है ना, उसकी लीडरशिप का एक प्रोग्राम होता है। कादमी साहब सही फरमा रहे हैं बिल्कुल कि उनकी पूरी पार्टी एक लाइन के ऊपर काम करती है, इलेक्शन में जाती है, प्लेजेस लेती है, लेकिन वो प्लेजेस जब डिलीवर करने का मौका आता है, एनी हाउ आप इलेक्ट होकर आ जाते हैं और आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो आपको फिर डिलीवरी इकोनॉमिक फ्रंट पे ज्यादा देनी होती है, इकोनॉमी की डिलीवरी ज्यादा होती है, सोशल सेक्टर की डिलीवरी ज्यादा होती है, तो वहां आपको पार्टी लॉयर्स चाहिए होते हैं। पार्टी लॉयर्स भी वो चाहिए होते हैं जो टेक्नोक्रेट्स हों। पार्टी लॉयर्स वो नहीं चाहिए जो रिश्तेदार हों या बस मेरा कोई जानने वाला है, उसको कख नहीं पता तालीम का, सेहत का, इकोनॉमी का, मैं उसको बना दूं, फॉरेन अफेयर्स का बना दूं, फाइनेंस में लगा दूं। नहीं, उस जगह पे उन पोस्टेस के ऊपर फरवा आपको एक टेक्नोक्रेट चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए। सारी दुनिया में ऐसा होता है कि लोगों को ट्रेन किया जाता है वो पोस्ट के लिए, फॉरेन ऑफिस के लिए, फाइनेंस के लिए, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। ये फील्ड जो है पॉलिटिकल लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों की गुंजाइश पैदा की जाती है। तो बेहतर ये होता है कि ऐसे लोग जिनको आपको एडजस्ट करना हो उस पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा ज्वाइन कर लें,
और उसको ज्वाइन करने के बाद अगर वो इस काबिल हैं, वो समझते हैं कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, फिर वो उस पोस्ट पर आ जाए, तो वो वाला रूट तो फिर भी काबिल मुनासिब है, काबिल कबूल होगा। लेकिन इस तरीके से मैं इस बात को अग्री करता हूँ काज़मी साहब की, इस तरीके से अपॉइंटमेंट होना जो है उसकी फेस सेविंग अच्छी नहीं होती, नजर अच्छा नहीं आता। कॉम्पिटेंट लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, दयानतदार लोग होंगे, डिलीवर भी कर सकते हैं, लेकिन जो वो रूट अपनाते हैं, दैट रूट मेक्स इट मोर क्वेश्चनएबल। तो फिर आप लोग एक शख्सियत को जो कि निगरान वजीर आला लगे, फिर चेयरमैन पीसीबी लग गए, फिर अब उनके मामला और ऊपर चले गए, आप लोग इतना साइलेंट मोहब्बत और प्यार क्यों दे रहे हैं? मतलब वी नो दैट यू हैव अ गुड टर्म, लेकिन फिर भी नहीं, मैं तो एक राय दे सकता हूँ ना, मैं तो उस डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं, लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि फिर आपको रियासत के मामला भी चलाने हैं। अगर एक पार्टी उसको कबूल कर रही है और उनको बिठा रही है, बना रही है, तो आखिर में जवाब दे तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी। उसको नून लीग भी सपोर्ट कर रही है, उसको पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, कलेक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। यस, क्योंकि आपको पता है क्यों हो रहा है, तो आप समझ रही है, वो भी ठीक है, वो बात भी ठीक है। काज़मी साहब मुझे बिल्कुल नहीं पता सर, मैं सवाल ही इसलिए करती हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे जवाब मिले। ऐसा नहीं है, आपको सब पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि अब एक पोस्ट पे आ गए, बैठ गए, आफ्टर ये बिफोर द अपॉइंटमेंट की सारी टॉक्स है ना, एक चीज अपॉइंटमेंट हो गई, बैठ गए आके, अब उसके बाद हेल्प उठा लिया, तो अब उनकी जिम्मेदारी है वो डिलीवर करें और उस मिथ को, उस परसेप्शन को गलत प्रूफ करें। अच्छा, ये अनवारुल हक काकड़ साहब भी उसी मोहब्बत की लिस्ट में शामिल हैं? चलिए ये तो बता दें मुझे। अनवारुल हक काकड़ साहब? जी, वो तो हाँ, नहीं, बिल्कुल अच्छे आदमी, मेरे जाती दोस्त हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो बुरे आदमी है, मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने कहा ये उसी मोहब्बत की लिस्ट में शामिल है जिसमें मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं। आप ऐसा उल्टा शुरू करें, आप बताएंगे कौन शामिल नहीं है, वो बहुत कम नाम मिलेंगे आपको। कौन शामिल है? आपने खुद ही बता दिया कि आपकी जो पूरी हुकूमत की जो आपकी कोलैबोरेशन से एक हुकूमत बनी है, कोलेशन गवर्नमेंट बनी हुई है, वो सारी मोहब्बत की बिना पे नहीं है। नॉट कोलैबोरेशन सर, ये कोलैबोरेशन ही होता है, कुछ चीजें आप कर ले, कुछ हम कर ले, हम आपको ये जगह प्रोवाइड करते हैं, आप इस पे शूट कर ले, इसको हम अपनी सादा जबान में ये कहते हैं। अतर, ये मुझे बताइए, मोहब्बत के ऊपर जो चल रही है ये गवर्नमेंट चल जाएगी, टिक जाएगी 5 साल? क्योंकि बहुत सारे बयानात आ रहे हैं कि दिस वॉन्ट वर्क। देखिए फरवा, होता ये है कि या तो निज़ाम एक इस तरह का हो कि जहाँ पे हुकूमत की तमाम चीज़ें हुकूमत नहीं करनी है और उसमें अवाम की या जमहूर की कोई से ना हो। इवन जो बादशाहत भी होती है ना, बादशाहत भी, उसके अंदर भी ये ख्याल रखा जाता है कि अवाम को साथ लेके चलना है। इवन कि हमें जो बचपन में हम स्टोरियां पढ़ते थे और स्टोरियां सुनाई जाती थी कि फलाना बादशाह बड़ा कामयाब था क्योंकि उसकी रियाया बड़ी उससे खुश थी। इस किस्म की, मतलब आप तारीख भी पढ़ लें तो इस तरह की तारीख पढ़ाई जाती है। तो ये जमहूरियत के अंदर जमहूर की मर्जी के बगैर आप कैसे चीजें चला सकते हैं? आपको अवाम को साथ लेके चलना पड़ेगा, जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे, चाहे वो MQM है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो तहरीके इंसाफ है, उसको जितना शेयर मिला है, जब तक हम उसका एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उसका वो हिस्सा उसको नहीं देंगे, तो कोई भी हुकूमत नहीं चलेगी। हुकूमत चलना और हुकूमत कायम होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यहाँ पे हुकूमत कायम हो गई है, हो सकता है कि 5 साल कायम रहे, चलेगी वो एक दिन भी नहीं, इसलिए कि चलती हुकूमतें जो है ना अवाम की ताकत से हैं और अवाम के मैंडेट के जोर से चलती हैं, उसकी पावर से चलती हैं। और यही वजह है कि हमें ये लगता है यहाँ पे हर इलेक्शन के बाद कि कोई ना कोई मसला है और वो हुकूमत कायम जरूर हो जाती है। चलती वो कितनी है, वो 75 साल की हमारी कारकर्दगी जो है उसको अपने सामने रख के हम खुद ये फैसला कर सकते हैं कि कितनी हुकूमतें यहाँ पे कितना चली। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी आपका भी, और रजा हारून साहब आपने भी ज्वाइन किया। बहुत